अब हमारे शो में बिलो को मिल गया है उनका पति, और आपको बता दें कि आप लोग देख रहे हैं कौन बनेगा बिलो पति। मैं क्या दूधपति? दीनू साहब थोड़ा सा टाइम दे बच्चों को, जरा अकेले बैठ के बात भी करने दे। देखिए जाबिर भाई, हमारे शो का असूल है कि लड़का लड़की को अकेले नहीं छोड़ सकते। ओ मुझे लगता है टीनू कि तुझे यहाँ से गोली पे बिठा के भेजना पड़ेगा। देखिए जाबिर जी तुझे गुस्सा ना करो ना जी। सुन लिया जी, आओ जी। चलो जी। ख़वातीन और हज़रात, अब हमारा शो खत्म हो चुका है, मैं भी खत्म हो चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, पर कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे अगली दफा। इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज। लगता है मुझे भी मेरी पत्नी ढूंढनी पड़ेगी। क्या करूं, किधर जाऊं? जाली ना जाए डर के मारे। चौधरी जी वैसे बहनोई की इतनी गुलामी भी अच्छी नहीं होती। आज बिरयानी बनाने कह रहे हैं, कल सर पे चढ़ जाएगा। और तू जो है ना जलती पे तेल बड़ा डालती है, थोड़ा सा तेल जो है ना वो हांडी में भी डाल लिया करे। वो वैसे ये शीदो की तरह नजर नहीं आ रही है। शीदो की तरह? वो कहीं उसको वो पहले वाला डाकू चुप के तो नहीं ले गया? जल्दी जल्दी प्याज काट के डालो, कहीं जाबर डाकू तुम्हें ना चुक ले। ले भाई प्याज तू काट है, उसने बिरयानी मुझको बनाने को बोला, इसका मतलब ये तो नहीं तो तू काम ही छोड़ दे है, बल्कि बनाता ही नहीं मैं, जा फिर तू ही बना। अच्छा बुलाऊं जाबर डाकू को? नहीं ये मैं तो बना ही रहा हूं, मैं तो ऐसे ही मैंने कहा कि चल तू थोड़ा प्याज काट दे तो टाइम बच जाना है। ओहो ओ भाई बड़े आंसू आ रहे, पता नहीं लग रहा है कि ये प्याज के है या जाबर डाकू के खौफ से निकल रहे हैं। वही मुश्किल काम है। पता है कि एक बारी ना आप आए थे मेरे ख्वाब में इसी तरह बगैर मुझके, बड़े आराम से शीतो के कमरे में सो रहे थे। पता नहीं शीतो कहाँ चली गई, शाम तक तो इधर ही थी। हाय वो आएगी आपको देखेगी तो हैरान रह जाएगी। हाय वही बड़ी बड़ी आंखें, वही गोल गोल मासूम चेहरा है जी, बिल्कुल ना सहारा और शास्ता की जोड़ी लगती है। कसमें साथ खड़े हो तो कोई ना पहचान सके, बहन भाई नहीं है। वैसे आपके मुझसे को हुआ क्या था? वो चुड़ैल आ गई है। मुझे तो लगता है एक ही चुड़ैल है जिसने सबकी मूंछें गायब की हैं। खुदा गारत करे उसे। और लगता है आपकी दुआ कबूल हो गई, मौत इधर ही आ रही है। मेरे होते हुए तो कोई परिंदा भी आपको पर नहीं मार सकता, मौत कैसे आएगी? सलाम दूल्हा भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन तुम? मैं जी बिल्लो की सहेली शीदो। शीदो किथे से तू है? हाय देख देख हमारे यहाँ कौन आया, जाबर खां है। तूने पर्दा क्यों किया हुआ है? वो जी मुझसे किसी ने कहा था कि चांद बादल में छुपा अच्छा लगता है, पर्दा किया कर। अच्छा एक बात तो बता, तू इतनी पतली कैसे हो गई इतनी छेती? हया चीज ही ऐसी है, किसी को भी जीरो साइज बना सकती है। ले दस साइज जीरो वाली तो बड़ी बेहया है। ओ छड़ो बिल्लो सारी गल्लां, तू चल मेरे साथ, रुखसती का टाइम गुजरा जा रहा, चल। नहीं दूल्हा भाई, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी दूल्हा भाई मैं आपको, अभी तो बड़ी रस्में बाकी हैं। और नहीं नहीं बड़ी देर हो जाएगी, नहीं तो चल बिल्लो। रुक जाइए ना बिल्लो की खातिर, रुक जाए ना। कॉर्डिंग कुछ कॉर्डिंग। बाहर शीदो आ गई, बड़ी रौनक लगी है। अल्लाह वही आ गई फिर मेरी शहजादी। अब देखना जो एक मिनट के अंदर ये भाग नहीं गया ना जाबर डाकू। तो शीदो उसका नाम नहीं, अब किसका नाम क्या है अब पता चलता है। ओ मतलब वही था मेरा, मैं जाऊंगा बाहर तो उसको कुछ हौसला पड़ेगा ना। चल फिर आजा मेरे साथ। एक मिनट जरा। हाँ जी मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको, आप समझे ना, आपको मैं। ओहो
ओ थैंक यू भाई। यू वेलकम जी। ओहो ये फोन बंद कर, इधर दे मुझे, पहले मेरी बात तो सुन ले। और देख एक बड़ा जबरदस्त आइडिया आया मेरे दिमाग में है। हम दोनों हैं तो बड़े बहादुर हैं, तो हमने करना ये है कि हमने जाबर को पकड़वा करना पुलिस के हथे दे के, तो इनाम जो लेना है ना मेरी तरफ से होगा, वो लाखों रुपए का इनाम तेरी मुंह दिखाई में। कैसा फिर? अच्छा जी, मगर हम उससे पकड़ेंगे कैसे? ओहो ओ भाई मेरा भाई है ना वो कैप्टन सलीम, उसको बस फोन करना है। हो सकता है इंस्पेक्टर हो। आप आए ना मेरे अंदर साथ। इस तरह की बातें ना कर, देख मैं बड़ा शरीफ इंसान हूँ। अब मुझे शरीफ आदमी बिल्कुल पसंद नहीं, ना सियासत में ना जुगते मारते हुए। चलिए आप आए मेरे अंदर साथ। आए ना आप किधर लेके जा रही है मुझे? बता तो सही भाई, मेरी माशरे में इज्जत है। चुप कर, मैं सलीम है यार। ओए सलीम, पिलो, आओ जल्दी आओ, इधर आ जाओ। ओए पर नजाकत उठे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सलीम तू? कुछ भी नहीं, मैं बाद में बताते। नीचा पीनो, जाकर पानी लेकर आओ ना भाई के लिए, पानी लेकर आओ। नजाकत क्या किया है तूने नजाकत के साथ? है कुछ नहीं किया, उसको उठाओ ना। कुछ नहीं पीनो, जल्दी कर। पानी पी लो, खुद ही पी लो। जाबर खान तुम्हारे बस की बात नहीं है। देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। उठ जा नजाकत, नजाकत उठ जा, नजाकत। चौधरी जी उठ जाए। वो जी बिल्लो का पति जाबर खान फरार हो गया। क्या कह रही है तू? फरार हो गया? ओए उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के लिए रिश्ता देने की? लो जी बासी कड़ी में उबाल आ गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है, एन वक्त पे वो मनूस पाइन सलीम आ गए। ओए तू पागल तो नहीं हो गई? कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही है? ओ भाई ऐसे कैसे हम किसी डाकू के साथ तेरी शादी कर दें? चौधरी जी जब आप ऐसे बात करते हैं ना रूप के साथ, बड़ा अच्छा लगता है, कुछ होता है। ले दस रहने दे पीनो, नजाकत को देख के हर वेले तेरे दिल में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। वही शादी के लिए रुतबा देखा जाता है, वकार देखा जाता है, हसीयत देखी जाती है, ऐसे थोड़ी कोई शादी हो जाती है। वे देख लिए ना सारा कुछ, अंजाम सामने है। 6 साल तक बिलो रानी बैठी रही है। बस ओए हम चौधरियों की इज्जत होती है, ऐसे ही थोड़ी हम लोग शादियां कर देते हैं किसी अनजाने से, वो भी किसी डाकू से। नहीं होने देनी मैंने तेरी शादी। हट जाओ पीछे। हाय जालिम समाज। ठीक है चौधरी नजाकत, तुम सब लोग अपनी अपनी मोहब्बत की शादी करके खुशी से जिंदगी गुजार लेना। बिल्लो रानी इसी हवेली में कल ही रह जाएगी। तू क्यों दांत निकाल रही है? बिल्लो जी आप अभी कह रही थी ना कि सब अपनी पसंद की शादी कर ले, तो चौधरी जी से वो जी। चुप कर, सबको अपनी अपनी पड़ी है। जाके देख कुछ पकौड़े शकौड़े बना। तू है गुनहगार मेरा। क्या गुस्ताखी कर बैठे हम? हाय हाय जाबर खान को भगा दिया तूने। वो तो मेरी किस्मत खराब थी, अगर थोड़ी देर पहले पहुंच जाता ना तो अपने हाथों से हथकड़ी बनाता उसे मैं, और घसीटता बना लेके जाता उसे जेल में। अच्छा तो मैं खलोती तमाशा देखती रहती? ना जी ना, 2-4 लपड़ आप भी लगा लेती। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? क्या मतलब जी? मतलब इन्ने सारे टेढ़े मेढ़े मुंडे आए सी, एक वो ही तो था सोना चंगा सीधा साधा। है बिल्लो रानी का ब्याह उसी से तो होना था, तो तूने उसी को भगा दिया। तुसी डाकू जाबर खान की बात कर रहे हो? डाकू होगा वो तेरे लिए, मेरे लिए तो इन्ना ऊंचा लम्बा सोना। हाय इन्ना सोना, आंखें देखी उसकी। और लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और फिल्म के विलन को हीरो बना रही हो। हाय वो तो मेरी जिंदगी का हीरो है। वाह जी वाह। और कुछ पता है आपको जाबर खान उसके ग्रोह ने कितने बेचारे घरों को लूटा है, कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। ना तुम पुलिस वाले डाकुओं से कम हो, ड्यूटी के नाम पे लोगों बेचारों को लूटते रहते हो। हाय हाय तुम लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम लोग वर्दी में होते हो, तो वो बेचारे चोर तो। और बस आप हमारी तोहिन कर रही हैं। तुझे अब समझ आया? और मुझे पता है
कि हमारे महकमे में बड़ी रिश्वतखोर और ठंडे पुलिस अफसर बैठे हुए हैं, पर कसम है मुझे शहजादी जी की, इंस्पेक्टर सलीम ने ना हमेशा ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया। शहजादी की कसम? हाँ, और मैंने कसम खाई है मैं जाबर खान को पकड़ूंगा, जिंदा या मुर्दा। ते मैं भी कसम खा ली है, मेरे जीती जी ए कोई नहीं होना। ओए, एक ही हो रहा है, इस इंस्पेक्टर को चुदरैन का भतीजा ही होना था। शीदे, अगर इसकी कस्मों में दम होया तो तू तो अपनी पटियाला शलवार चुक और दुम दबा के भागने की तैयारी पकड़। रामदा चंगा है ना? लालच भी बनवाई। अम्मा मैंने ना इस बार ईद के लिए शहर जाके चूड़ियां चढ़वानी है। क्यों? शहर में कोई और तरीके से चूड़ियां चढ़ाई जाती हैं? अम्मा शहर में ना चूड़ियों का एक सेट पूरे 4-5 रुपए में मिलता है, मैंने बस वहीं से चूड़ियां चढ़ानी है। वो चूड़ियां यहाँ पर भी मिलती हैं, इस पिंड में भी मिलती हैं। तू ऐसा करना, 40 रुपए वाली चूड़ियों के ना 500 दे दी, तेरा चाह भी लत जाएगा तो दुकानदार भी बेचारा खुश हो जाएगा। बिल्लो पुप्पो, अम्मा को समझाओ ना। की समझावा? मैंने खुद समझ नहीं आ रही तो किसी और को की समझावा? तुम लड़कियों को पता नहीं क्या मुसीबत है चूड़ियों की, नीरा शोर ते स्यापा। हाँ शीदो, तू कितनी बदजौक है, तेनू चूड़ियां पसंद नहीं? नहीं, मुझे बड़ी चंगी लगती हैं चूड़ियां, सिर्फ तेरे हाथ पे। मेरा मतलब है कि उसके लिए शहर जाने की लोड़ है, हैं? तुम सारियां ना एक हो जाती हो जब मिलके बैठती हो, पर इस बार तुम सब के सब सुन लो, मैंने भी शहर जाके चूड़ियां चढ़ानी है। शहजादी, क्यों ना तेरा शहर भी रिश्ता करा दे? जो बड़ों का फैसला। ले मीसनी, कैसे लड्डू फूट रहे शहर का नाम सुन के। देख रहे हो तुसी? बेशरम ना होवे ते की गल्ला कर रही है तू? चुप कर। टाइम हो रहा, कदों पकनगे कदों खानगे। तो बढ़िया सुसरियां ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? सब ठीक है ना जी? खैर खैरियत है? आओ, अच्छे हैं कि अनवर के इनकार के बाद हमारे घर में सफे मातम बिछी होगी। देख लो, सब अच्छे हैं अल्लाह के फजल से। हाय परजाई जी, आप कैसी बातें करती हैं? अल्लाह ना करे कि जी मैं कभी ये चाहूँ कि यहाँ पे सफ़े मातम बिछे। मैं तो बस ये बताने आई थी कि अनवर का फ़ोन आया था, वो बहुत शर्मिंदा हो रहा था और मुझसे भी बहुत माफ़ी मांग रहा था, पर मैंने उसको माफ़ नहीं किया। मैंने उसको ऐसी सुनाई है ना कि याद रखेगा। हाँ, दफा करो जी, लानत भेजो, हमें क्या लेना देना। आहो जी, मैंने ना ये नाम अपनी जिंदगी से निकाल बाहर किया है। हाँ, अब बेहतर यही होगा कि तुसी मेरे सामने उसका जिक्र ना करो। वो वापस आने के लिए भी कह रहा था। हाँ हाँ, आए, 100 दफा आए, अपनी माँ से मिलने आए, मैंने उसे माफ कोई नहीं करना। और नहीं तो क्या, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। उस नास पीटी मेम से ब्याह कर लिया ना, तब ये नास पीटा भी वहीं रहे। हाँ, वो जी बड़ा शर्मिंदा है। अच्छा, तो फिर एक काम करो ना, अनवर से उसका नाम बदल के शर्मिंदा चौधरी रख दो। वो जी मैं तो इसलिए आई थी कि आप लोग ये खबर सुन के ना खुशी होगी। हाय हाय, कौन सी खुशी? एवं वैसे तुसी इतना लंबा सफर किया। हम तो जी इस वक्त अपनी शहजादी की शादी के बारे में सोच रहे हैं। हाँ जी, और वो जो आपने अपना बेटा बिठाया हुआ ना शहजादी के नाम पे, किसी और के साथ ब्याह कर दो जी उसका। हमने इस खानदान में तो कभी शादी नहीं करनी। हाँ, बड़ा चंगा खानदान ढूंढा है अपनी शहजादी के लिए। इसे क्या हुआ है? शर्मा आ गई ब्याह का नाम सुन के। भाई इसका भी तो एक गाना पिक्चराइज करना बनता है ना, नया टैलेंट है जी। आहो जी। अरे जनाब इधर तो देखेंगे अपनी शहजादी, उल्टी सीधी उर्दू बोले ये बकरी शहजादी। समझे कुछ और कुछ समझाए, ये है एक पहेली, इसकी भी अब कल बन जाए मेहंदी लगे हथेली। सजनो हाँ कर दे कर दे कर दे कर दे मेरा प्यार कर दे। ले, हुन कह रहे हैं मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लानत है, मेरे हीरे जैसी लड़की की कदर नहीं की, अब होता रहे सारी उम्र शर्मिंदा। ना तो अपनी हीरे जैसी बेटी को भी तो अकल कराए ना, जो अभी तक उसके नाम पे बैठी हुई है।
हाँ हाँ बैठी हूँ मैं उसके नाम पे, लेकिन माफ उसे कभी नहीं करना मैंने। तू तो जानती है बिल्लो रानी की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। हाय मेरे अरमानों के चमन को आग लगा के उजाड़ दिया उसने। बड़ा ही कोई दहशतगर्द किस्म का माली था। कहाँ मंगनी की थी आपने अपनी बच्ची की? हेलो हेलो, कामी स्पीकिंग हेयर। वो मेरी जरा शीदे, मेरा मतलब है वो शीदो से बात करवा दें। हाँ जी, अच्छा जी, मैं देखती हूँ। हाँ शीदो, वो तेरा ना फोन आया है कामी का शहर से। लानत भेज सूस पे। ऐसे होते हैं रिश्तेदार, इतने हफ्ते गुजर जाते हैं और पूछते भी नहीं है वो। ना शीदो, हो सकता है उसने बेचारे ने कोई जरूरी गल करनी हो। अच्छा चल ठीक है, तू कहती है तो मान लेती हूँ, कर लेती हूँ बात उससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाग जाके मेरे जो अपने फोन किया है। कैसे हो शीदे? मैं तो रोजे रख के उठते बैठते आपको दुआएं देती हूँ कि अल्लाह आपको भी सीधी राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हैं जी, मुझे ना एक अच्छे रिश्ते की जरूरत है। अब किसके लिए चंद जी? अगर देखो अपने लिए चाह रही हो तो फिर ये अच्छे वाली शर्त हटा दो। हाँ, अपनी शहजादी के लिए। शहजादी कौन? चौधरी नजाकत की लाडली भतीजी है भाई, उसके लिए ना खानदान भी कोई बहुत ही बड़ा होना चाहिए। हाँ बता रही हूँ मैं। ओके ओके, कोशिश करते हैं, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। ओके, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। ले फिर अल्लाह ही हाफिज है तेरा मीठे। लो जी, चौधरी को बताऊं जाके। ओहो, किसका फोन था शीदो? कामी भाई से बात कर रही थी, वो शादी की। और तू शादी कर रही है? हाँ, अपनी शहजादी की शादी की बात चला रही हूँ ना। बस कोई ऐसा कराना हो जो हमारी शहजादी के नाज नखरे उठाए। ओ अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तू शहजादी की शादी की बात कर रही थी, मैं तो ऐसे ही घबरा गया था। क्यों, तुसी की समझे चौधरी साहब? कुछ नहीं, मेरे जहन में ना एक गाना आ रहा था, मुझसे शादी करोगी। रोजे ने चौधरी साहब। शर्मास ही जाती है ना बेचारी, अजीब सा हो जाता हूँ। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, हमने क्या खता की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, हाँ लुट गए। चौधरी जी, क्या हो गया? कौन लुट गया? कैसी खौफनाक आवाज निकाल रहे थे आप? कौन सी आवाज भाई? है तू उसकी बात तो नहीं कर रही जो मैं गाना गा रहा था? और मैं एंजॉय कर रहा था ऐसे ही। मैं तो समझी कि कोई डाकू शाकू घुसा है, आपका गला शला दबा रहे हैं चौधरी जी। ओहो, ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्र है खुदा का चौधरी जी, आपको कुछ हो जाता तो मैं तो मर जाती कसमें। ओ तू समझिए कि डाकू मुझे लूटने आया तो तू बचाने आई है मुझे? वाह भाई, बड़ी परवाह है तुझे मेरी। जी चौधरी जी, जब प्यार किया तो डरना क्या। और तू तो बड़ी दिलेर है, मुझे खबर ही कोई नहीं हुई है। आप मुझ गरीब की खबर रखते तब आपको मेरी दिलेरियों का पता होता ना। तो लगता है अब खबर रखनी पड़ेगी। तीनों से प्यार हो जाने। नजाकत किधर है तू? ओहो, आ रहा हूँ जी। हाय हाय, मैं तो डायलॉग मार रही थी, ये तो फटे मुंह हो गया, नजरें डाली, चंगा भला मौका हाथ तो निकल गया। हर जगह से इनकार, हर जगह से माजरत, आखिर कहते क्या हैं? कमी क्या है हमारे चंजी नवाब साहब में? देखिए, कमी हमें नहीं है, लोगों की अक्ल में कमी है। भला बताइए, अब खरे और खोटी की पहचान ही नहीं रही। पता नहीं क्या होगा अम्मा हुजूर ऐसे लोगों। आप लोगों की फिक्र छोड़िए और अपने बारे में सोचिए। क्या कमी है आपको खाने पीने की? जहाँ भी जाते हैं खाने पे टूट पड़ते हैं और खानदानी लोग इस बात को बहुत बुरा समझते हैं। शायद इसीलिए इस रिश्ते से इनकार करते थे। हम खानदानी नवाब हैं। जी अम्मी हुजूर। कोई शक? जी अम्मी, नहीं अम्मी हुजूर नहीं। वैसे अम्मी हुजूर, ये तो कोई बात नहीं है इनकार करने की। और अम्मी हुजूर, आप भी ये खानदानी नवाबों के घर में ताकना झांकना छोड़िए, कोई माकूल सा घर देख के हमारे रिश्ते की बात चलाइए ना अम्मी हुजूर। आपकी नजर में कोई माकूल रिश्ता है तो हमें बताइए, हम बहुत परेशान रहने लगे हैं।
एक रिश्ता है तो सही मेरी नजर में, लेकिन शायद वो आप लोगों के लिए मुनासिब ना हो। अरे आप बताइए तो सही, अब मुनासिब है या नामुनासिब ये हम खुद ही देख लें। क्यों अम्मी हुजूर? हाँ हाँ बताइए। पंजाब के जमींदार लोग हैं तो बड़े रख रखाव वाले, लेकिन आपको तो पता है कि कल्चर का बहुत डिफरेंस है। फिर भी मैं आपका जिक्र करूंगा। सिर्फ जिक्र नहीं, पेट भरकर तारीफ भी कीजिएगा हमारी। देखें चंद जी, लड़की वालों से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। हाँ, मैं अभी बात करता हूँ। नवाब खानदान? ओ भाई, क्यों मशरक को मगरब से मिलाने की कोशिश कर रहा है यार? ओ भाई, उनके घर तो अदब आदाब ही खत्म नहीं होते, और हम ठहरे खुली डुली तबीयत के आदमी हो ना। ओहो चंद जी, एक दफा मिल तो लो उनसे, मिलने में भला क्या हर्ज है? अच्छा चल फिर ठीक है, तू कहता है तो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन पहले मुझे जो है ना भाई भाभी से बात कर लेने दे, फिर जैसा वो कहते हैं ना वैसा आगे लेके चलेंगे बात को, ठीक है ना भाई? जो जीजा जी बोलेंगे मैं तो वही करूँगा, ठीक है जी? हाँ ठीक है, बस तुम तैयारी करो, इंशाल्लाह अल्लाह सब खैर कर देगा। ठीक है, चलो ओके, रब रखा। ओके फिर खुदा हाफिज। नजाकत भी बिल्कुल बच्चा है, और कहाँ वो नवाब खानदान और कहाँ हम लोग कुली फजा के जमे पले। हमारे तो रस्मों रिवाज में भी फर्क है, जबान में भी फर्क है जी। आहो बिल्कुल फर्क है, खाने पीने में भी फर्क है। हाँ बिल्कुल फर्क है। मैं कुछ गल करा, देखो चौधरी साहब ते चौधरी जी, जे दिल मिल गए ना एक बारी, तो ये सारे फर्क जो है ना ये आप ही खत्म हो जाने। वाह शीदो वाह, बड़ी बात की तूने, और बिल्कुल ठीक कह रही है। और क्यों जुबैदा, क्या ख्याल है तेरा? चौधरी जी ठीक कह रहे हो तुम। वैसे ना छोटे चौधरी साहब ते कामी बाऊ को इतने गए गुआते तो है नहीं, बड़ी अकल है इन दोनों को, इन्होंने को सोच समझ के फैसला किया होगा, है जी? मेरा ख्याल है शीदो बिल्कुल ठीक कह रही। हाय अपनी शहजादी करारे पहनेगी ते आप जनाब करके बातें करेगी ना। ये भी तो हो सकता है ना कि नवाब साहब का जो खानदान है वो धोती पहनना शुरू कर दे और साथ में भैंसों को नहलाए और उसके साथ मकई दी रोटी से सरसों का साग खा के लस्सी पिए सुबह सुबह, पंजाबी में बातें भी करे। हाँ जी। चलो जी चौधरी जी, उनके आने का इंतजार करते हैं। और चल वही दोबारा चली। चंद जी, वो आपसे मिलना चाहते हैं। पता नहीं इस बार भी बात बनेगी या हमारे अरमानों का खून हो जाएगा। अरे घबराने की कोई बात नहीं है अम्मी हुजूर, अभी दुनिया में कदरदान मौजूद हैं। भाई वो क्या कहते हैं, हीरे की कदर तो जौहरी कर सकता है। इसी बात का तो डर है कि अब तक हमें जौहरी मिल रहा है, तभी तो इनकार हो जाता है। पता नहीं इस बार भी जौहरी है या। वैसे आपस की बात है, आंटी बातें बड़ी सच्ची करती हैं। आपने लड़की देख रखी? नहीं, लड़की तो नहीं देखी, दरअसल उनके घर में लड़कियां गैर मर्दों के सामने बिल्कुल नहीं आती। ये तो हमारे खानदानी रिवाज है। वैसे हमारा ख्याल ये है कि हम जितना खोजेंगे उतना ही एक दूसरे के करीब पाएंगे। क्यों कामी भाई, हम सही कह रहे हैं ना? उसका तो नहीं पता, लेकिन एक बात की गारंटी है, लड़की बहुत शरीफ है। बस तो फिर अम्मी हुजूर शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। शादी की सारी तैयारी मुकम्मल है नूरे नजर, सिर्फ हाँ करने की बात है। भाई हमने सोचा ये है कि हम निस्बत तय होने की तकरीब पर अंगूरी रंग की शेरवानी पहनेंगे और उस पर नफीस सा खूबसूरत सा हाथ का काम करवाएंगे, बिल्कुल सच्चे मोती और सोने के तारों से। चंद जी, इतने खतरनाक इरादे बांधने की क्या जरूरत है? यहाँ के डाकुओं को पता चल गया ना तो वो शेरवानी उतारने की जहमत नहीं करेंगे, शेरवानी समेत ही उठा ले जाएंगे। हाँ ठीक है हुजूर, हम सादा सा शलवार कमीज ही पहन लेंगे, आखिर को खानदानी नवाब हैं। हम कब मिल सकते हैं? जब आप कहें। 2 दिन के बाद जुम्मतुल मुबारक है, हम तभी चले जाएंगे। आप हमारी बात करा दीजिए, हम अपना पैगाम उन्हें खुद दे देंगे। बल्कि आप हमारी बात करवाइए। हमारा ख्याल यह है कि हमारी गंभीर आवाज और अल्फाज के मुनासिब चुनाव से मुतासिर होने के बाद इनकार की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। चंद जी, ये ख्यालात सिर्फ आपके हैं और आसपास के लोग इससे मुत्तफिक नहीं मेरे ख्याल से। नहीं शीदो जी, मैं तेरे बारे ही सोच रही सा। लो तो फिर शीदो हाजिर। बैठ। लो बह गई। दसो तू कितनी चंगी है शीदो। ना चुदैन, चंगे ते तुसी हो जिसने मुझ जैसी लवारिस को ना अपने घर का हिस्सा बना लिया। अब ना तू हमेशा के लिए इस घर का हिस्सा बनने वाली है। लो जी, मैंने गोद लेने लगे हो। चल पागल ना हो तो
मैं तुझे ना अपनी देवरानी बना रही हूँ। हाँ। अच्छा है जी, तो कैसी बातें कर रही हो? हाँ हाँ, नजाकत ना तुझे बहुत चाहता है। मुंह का जरा सख्त है लेकिन है बड़ा नरम दिल का। तू भी चाहती है ना? इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? मैं समझ गई, तू शर्मा रही है ना? नहीं जी, मैं तो घबरा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ शहजादी की भी बात बन जाए ना, तो मैं तुम दोनों का निकाह पढ़वा दूं। ये कैसे हो सकता है? मैं समझ रही हूँ, बिल्लो की कहीं बात नहीं ना पक्की हो रही और बड़े भाई का निकाह हो जाए, तो तू यही सोच रही है ना? हाँ हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल गलत है। देखे ना, बिल्लो उसकी छोटी बहन है। जब तक बिल्लो का ब्याह नहीं होगा तब तक नजाकत, मेरा मतलब है कि मैं बिल्लो को पसंद, बिल्लो की सहेली हूँ, मैं उसका दिल नहीं दुखा सकती। तू कितनी चंगी है शीतो, सबके जज्बात का कितना ख्याल रखती है। पर मेरे जज्बात, आज तो मैं सारा दिन सजदे में पड़ी रहूंगी ताकि बिल्लो की शादी जल्दी हो जाए और मैं तुझे जल्दी से देवरानी बना लूं। ओ वाह भाभी, फिर मेरे ब्याह का ख्याल आ ही गया है। सिर्फ ख्याल नहीं आया, बिल्कुल पक्का इरादा है मेरा। हाँ, बात तो ऐसे करी थी भाभी जैसे कुड़ी राजी है। फिर है राजी तो पता नहीं, लेकिन राजी हो जाना मैंने। ओ मुझसे शादी करोगी टिंगडिंग, मुझसे शादी करोगी टिंगडिंग। ओ क्या हो गया शीदो? ओहो, शर्मा गई बेचारी। एक तो आजकल की लड़कियां जो है ना, रजामंदी का आसार बड़े शर्मा के करती हैं। और कोई बात नहीं चोरी नजाकत, तेरे हुस्न का जलवा है ही बड़ा कियामत खेज। ओए, और तू क्या इधर कर रही है? चल जाकर अपना काम कर। डिस्टर्ब कर दिया मेरा मैंड। ओहो, क्या सोच रहा था मैं। नहीं पीनो, मेरी गाल सुन। मर जा तू, सोच लूंगी मैं तेरा। ऐसे ऐसे डिलॉग कसूंगी ना कि सौतन नाम का 100 पे हिट हो जाएगा। हाय हाय, देख मेरी गाल सुन पीनो, तूने जो भी सुना है, जो भी देखा है ना, सब तेरी गलतफहमी है। नहीं, तुझ पर बात करके गलती की। तू तो कहती थी तू चौधरी जी को पसंद नहीं करती, मेरे पीठ पीछे रिश्ता भी पक्का कर लिया। ओ ना जी ना, ऐसी कोई गल नहीं है। मुझे सच्ची चौधरी नजाकत से ब्याह नहीं करना। बहुत बड़ा मसला है, मैं कैसे बताऊं तुझे। देख मेरी बात सुन, वो तो चुदरैन बात लेके बैठ गई, वरना मैं थोड़ी करने वाली थी ये बात। और तू बैठे बिठाए निकाह भी कर लेगी और ऐसी छोटे छोटे चौधरी भी पैदा करेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मतलब है, देख ऐसा कुछ भी नहीं है। ओए नजाकत सिर्फ तेरा है, सिर्फ तेरा। मेरी बात सुन, बिल्लो और शहजादी का ब्याह लेके कार वाले वैसे ही परेशान है। जब बीच में मैं अपनी टांग अड़ा देती तो और मसला पड़ जाना था ना कार में। ना तू बिल्की सीधी है ना कि जो उनको दुख ना दे सकी। बंद कर दे अपना रोना धोना, शादी नहीं बर्दाश्त होती, ऊपर से रोई जा रही है। ऐसे तू रोती रहेगी ना तो चौधरी नजाकत क्या, गाँव का किसी मुंडे ने तुझसे ब्याह नहीं करना। शक्ल अच्छी नहीं तो गल तो अच्छी कर दो। कसमें जे तू अभी जज्बाती ना हुई होती ना तो मैं ऐसी बात कहती कि तू जाके छत है कोई नहीं वहां लगती। अच्छा सुन मेरी गल गौर से, हर वेले तू चौधरी नजाकत के पीछे फिरती रहती है, पागल हो गई है तू उसके इश्क में, इसीलिए सर चढ़ के बैठ गया वो। मैं बता रही हूँ, ये मर्द जात ना बड़ी बेवफा शय होती है, जितना इनकी खिदमत करो ना उतना ही सर पे चढ़ते हैं ये। मर्द है क्या? इनके में पता लग गया है। फिर मैं क्या करूं? देख मेरी बात सुन, उसे अपनी अहमियत का एहसास दिला, उसकी दुम बन के ना घूम, अदाएं दिखा, स्टाइल मार, और उसको ऐसा ज़ाहिर कर कि तेरे पास उसके लिए टाइम ही नहीं है। फिर ओए देख कैसे तेरे पीछे वो दुम हिलाता हुआ आता है। कसमें पीनो, लिख ले 6 दिन चौधरी इन। ना कर जाके मुंह तो बहुत उजड़ी भी लग रही। अरे बड़ा रोजा लग रहा है, गर्मी बहुत है, अफ्तारी कब होनी है? ओ भाई तीनों, ओ तू इधर किधर आ गई सफाइयां करने? अफ्तारी कौन बनाएगा? इस घर में सिर्फ एक तीनों नजर आती है अफ्तारी बनाने का हुक्म देने के लिए।
और नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि तेरे हाथ में जो जायका है ना, वो हवेली में और किसी के हाथ में नहीं हो सकता। अच्छा चौधरी जी, ठीक है, पीनू का मूड हुआ ना तो बना देगी एक आध पकौड़े आपके लिए भी। क्या हुआ आज, तू कुछ मुझे बदली टाइप लग रही है। बदलाव अच्छा होता है सेहत के लिए जी। अच्छा, और हमने तो सुना था कि सेब सेहत के लिए अच्छा होता है, ये बदलाव तो मैंने पहली दफा सुना है। लेकिन खैर, ओ भाई देख, हवेली में सारे लोग बदल गए, लेकिन तू जैसी है ना वैसे ही रहना, बदलना नहीं। बदले भी अच्छी नहीं लगेगी तू। ओहो, ये तू बाहर क्यों देख रही है बार बार? कुछ नहीं, मेरी चीजों पे नजर रखना जरूरी है क्या? नहीं, मैं नजर नहीं रख रहा, मैं तो ऐसी एक बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, बस टाइम जाया ना कर मेरा। मैं जा रही हूँ यहाँ से, बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है, बड़ा काम पड़ा है हवेली में। ओहो, ये अचानक तीनों से शीला बनती जा रही है, क्या मसला है ये? खिड़की में देखता हूँ, कुछ कर रही थी, कुछ पता तो नहीं हुआ था। पता नहीं क्या है, रोजा ज्यादा ही लग रहा है। और सलीम को अफ्तारी के लिए तो रोकना था। बहुत रोकने की कोशिश की, वो डाकू जाफर खान को पकड़ना था ना, बुड़बुड़ाता हुआ निकल गया। हाँ अच्छा है, बारी पकड़े, घर में पकड़ने की कोशिश ना करें। है उस शोधे से तो एक चूहा नहीं पकड़ा जाता। अपने बल्लू का अमलान अकमल है, हर जगह छलांगे मारता रहेगा, गेंद जो है वो इधर उधर जाएगी और गोल भी हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होना। वो बिल्लो, ये करकट में तू फुटबॉल कहाँ से ले आई है बीच में? कैसी अजीब बातें करती है तू, याद नहीं हमारी शीदो को डाकू से वही तो लेकर आया था। रहने दे जी परजाई, सब मैं अंदर की बातें समझती हूँ। लेन देन हुआ होगा, डाकुओं को पैसे शैसे दिए होंगे, शीदो को बचा लिया होगा। मुझे पता है, तमगे हासिल करने के लिए सारी तरकीबें होती हैं ये। ओए बिल्लो पुत्र, ओए अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी पे इल्जाम नहीं लगाते होते, और अल्लाह ने चाहा तो वो अपने मकसद में कामयाब होगा। अल्लाह ना करे। ओ पीनो, इफ्तारी का सामान हो गया है? मैं ही ला देनी है, चलो। हाँ मैं साथ आती थी। या अल्लाह, तो हमारी गलतियों को माफ फरमा और हमारे रोजे कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। चलो जी, शुरू हो जाओ सारे। शहजादी बस कर। हाँ, नवाबी ससुराल में जाके तूने इस तरह से खाना है? शुक्र है इस घर में किसी को ये तो याद है कि मेरे मुतालिक कुछ होने वाला है। कैसी बातें कर रही है शहजादी? तेरे अब्बा तो कब से तैयारी में लगे कि अपनी जमीनों की खास खास खुराकें उन्हें भेजेंगे। जी, उनको भी पता लगना चाहिए कि चौधरियों की खातर कैसी होती है? देखते तो रहते हैं ना। तूने भी खूब हक निभाया है, अपनी भतीजी समझ के जो है ना शादी करवाई है। क्यों ना समझे, आखिर होने वाली चाची जो है। हाय मेरा सोना फ्रा, हाय सदके जावा। अब अपनी बिल्लो का भी ब्याह हो जाए। ये जो तुम लोगों ने बिल्लो के पति का ड्रामा रचाया था ना, कोई गबरू जवान नहीं मिला। ओ, इस बेवकूफ का दिल जो है ना किसी डाकू पे आ गया था। डाकू? एक ही मजाक है। ओहो, पूछ ले इससे। नहीं पर जाइए, ऐਵੇਂ बकवास कर रहा है, चुप कर जाकर। जलेबी पड़ी। दूध जलेबी खानी है? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और गोते लगाते जाना है। देखो ना तैफी यार, घर पे ना सबको कौन बनेगा बिल्लो पति की पड़ी हुई है, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। हाँ अबे ओ, तूने तैफी उस्ताद को चुप कराने की जुर्रत कैसे की? अबे चल सुना अपनी राम कहानी। मैं ना ये कहना चाह रही थी तैफी, देखो ना शीदो पुप्पो ने मुझे बताया कि मेरा रिश्ता जो है ना नवाबी खानदान से आ रहा है, तो पर नवाबी खानदान के लिए तैयारी करने के लिए तो मेरी कोई मदद ही नहीं कर रहा। अबे ले, बस इतनी सी बात है, चल इधर कान ला।
हाय ला, तंग पजामा। हाय ला, तंग पजामा। अबे तुझसे तो सारे घर वाले तंग हैं, पजामा भी तंग हो ही जाएगा। अच्छा बात सुन, तेरा भी उस्ताद तेरे नीचे इंतजार कर रहा है, जल्दी आ जाना। ज्यादा वेट किया ना अच्छा नहीं होगा। आदाब।